नमस्कार साथियों। तो आज है 30 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी पावर लिमिटेड। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। आइए सबसे पहले रिजल्ट चेक करते हैं। वैसे तो शेयर आज फ्लैट क्लोजिंग दिया, कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ शेयर प्राइस मूवमेंट पे। अच्छा, सबसे पहले आप जरा देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। चलिए, सितंबर 2024 पिछले साल अदानी पावर की इनकम था टोटल 13,339 करोड़ रुपए। इस बार इनकम में एज सच कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, 13,457 करोड़। एक म्यूटेड ग्रोथ आप कह सकते हो इसको, देखने को मिला। अच्छा, पिछले क्वार्टर में था जून 2025 में 14,109 करोड़। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हल्का सा ड्रॉप हुआ, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। क्यों एक्सपेक्टेड था? क्योंकि जून क्वार्टर मतलब गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पे लोग एसी चलाता है, फ्रिज चलाता है, कूलर चलाता है भारत में, है ना। सो सितंबर है आपके मानसून का सीजन, तो थोड़ा सा यूज कम होता है। तो ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि क्वार्टरली बेस पे ड्रॉप होगा, और ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंपनी की मार्जिन एक्चुअली इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। 38% की मार्जिन। पिछले साल था 40%, पिछले क्वार्टर था 40%। थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, 2% ड्रॉप हुआ, और जिसके कारण कंपनी की अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट खराब हो गया। देखिए, 2,906 करोड़ की नेट प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में था जून 2025 में 3,305 करोड़, और पिछले साल था सितंबर 2024 में 3,298 करोड़ की नेट प्रॉफिट। तो मतलब ईयरली बेसिस पे भी ड्रॉप हुआ, क्वार्टरली बेसिस पे भी ड्रॉप हुआ, और कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी कम हो गया, 1.53 पे आ चुका है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। अदानी पावर की शेयर को वो नजर रखिए। अब देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कंपनी की रिजल्ट, इसको आप एवरेज कह सकते हो, एवरेज रिजल्ट कह सकते हो इसको, ठीक है। सो शेयर जब तक 150 के ऊपर है तब तक मैं कहूंगा सही है। 150 के ऊपर जब तक है तब तक सही है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जब से शेयर देखिए 150 का आंकड़ा क्रॉस किया है अक्टूबर की सेकेंड वीक पे, उसके बाद देखिए शेयर लगभग इसी लेवल के आसपास ही स्टेबल तो लग रहा है। तो कल देखना पड़ेगा असली खेल, ठीक है। तो कल अदानी पावर की शेयर को वो नजर रखना साथियों। उसके बाद आइए बात करेंगे एक ऐसे कंपनी जो डिफेंस के लिए भी खेलते हैं, रेलवेज के लिए भी खेलते हैं। जी हाँ, बीएमएल लिमिटेड। अब सुनने को आ रहा है कि कंपनी माइनिंग की जो बड़े बड़े मशीन्स होता है ना खोदने के लिए, वो भी बनाएगा। बहुत शानदार कंपनी है बीएमएल लिमिटेड। वैसे आज शेयर क्लोजिंग दिया 2.70% पॉजिटिव में। दो अपडेट है। सबसे पहला अपडेट साथियों याद कीजिए, कंपनी स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया था 1:2 रेशो में। मतलब कंपनी की शेयर की जो फेस वैल्यू है उसको 10 से 5 में चेंज करेगा 1:2 रेशो में, जिसका एक डेट कंपनी फिक्स किया था 3 नवंबर। अब याद रखना कल है 31 तारीख। उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन बाजार क्लोज, तो मतलब 1 नवंबर और 2 नवंबर बाजार क्लोज रहेगा। तो 3 नवंबर सोमवार बाजार ओपन होगा, और वो इसकी एक्स डेट है। तो मतलब आपके हाथ में कुल मिला के एक दिन बचा है। आप अगर कल कल मतलब 31 अक्टूबर खरीदारी किया तो आप एलिजिबल बन पाएंगे ये स्प्लिट पाने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो अपडेट है, ये आज शाम का अपडेट है, 4:39 की न्यूज। मैं आपको पीडीएफ ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उतना ही मेंशन किया पीडीएफ में, ठीक है, कि बीएमएल लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ डीसीआईएल एक कंपनी के बीच, ठीक है। सो दैट्स वाई कल बीएमएल की शेयर मैं कहूँगा काफी इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट टाइम में शेयर एक्चुअली बार बार हर्डल फेस किया था, मतलब रेजिस्टेंस फेस किया था 4,500 की लेवल पे। तो इस लेवल अगर रिक्लेम कर लिया कल, सही है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेट करता रहेगा शेयर में, ठीक है। तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना, अच्छी कंपनी वैसे। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। देखिए, टीसीएस की शेयर तो वैसे रिजल्ट आउट होने के बाद लगभग वीक ही चल रहा है, और जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है ग्लोबली, तो शेयर कहीं ना कहीं 3,000 के ऊपर स्टेबल है, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, न्यूज़ क्या है पहले आप देखिए। टीसीएस इनकॉर्पोरेट हाइपर वोल्ट डेटा सेंटर। तो कंपनी अपना एक होल्ली ओन सब्सिडरी के रूप में, ध्यान से सुनिए, सब्सिडरी नहीं, होल्ली ओन सब्सिडरी, जो कंपनी के पास ही है टोटल सब्सिडरी, ठीक है, ऐसा होल्ली ओन सब्सिडरी बनाया है, इनकॉर्पोरेट किया, शुरू किया है, जो कि हाइपर वोल्ट डेटा सेंटर नाम करके। और आज की डेट में देखिए डेटा सेंटर की डिमांड बहुत जबरदस्त है। और जिस वजह से आप देखिए रिलायंस ने कभी मेटा के साथ, कभी अल्फाबेट यानी गूगल के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है, इसी वजह से, ठीक है। तो मैं कहूँगा टीसीएस की एक अच्छा प्रयास है। अब देखना पड़ेगा
कि धीरे धीरे करके क्या इसकी परफॉर्मेंस में सुधार होता है या नहीं, बिकॉज Q1 Q2 कंपनी के लिए काफ़ी खराब भी था। जैसे कि आप देख सकते हो Q2 हो सकता है कि देखिए प्रॉफिट में एज सच कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन या रेवेन्यू में डिक्लाइन नहीं हुआ, बट बाजार को इंप्रेस नहीं कर पाया, ये भी फैक्ट है। और मार्जिन भी थोड़ा सा श्रिंक किया है। अब देखिए टीसीएस जैसे बड़े कंपनी के लिए 1% मार्जिन भी ड्रॉप हो जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो दैट्स वाई टीसीएस की शेयर जब तक 3,000 के ऊपर है तब तक मैं कहूँगा एकदम ठीक है। अगर इस लेवल को क्रॉस किया तो काफ़ी नीचे तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो टीसीएस हो गया। उसके बाद चलिए साथियों, एनटीपीसी लिमिटेड, बड़े कंपनी है एनटीपीसी। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है। मैं अभी भी चेक नहीं किया हूँ, बस आप लोगों के साथ ही चेक करूंगा। एक बार मैं आपको पीडीएफ, जस्ट अ मिनट, 8 MB की पीडीएफ है, थोड़ा सा वेट कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। अभी अभी आउट हुआ, ये देखिए 6:46 पर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं आपके साथ ही देखूंगा लाइव, मैं अभी तक देखा नहीं हूँ। शायद इस बार डिविडेंड वगैरह भी देने का तो सुनने को आ रहा है कि डिविडेंड देगा। जस्ट अ मिनट, पहले एक बार डिविडेंड देख लेता हूँ, दिया कि नहीं दिया। हाँ दिया है, दिया है। तो शेयर होल्डर के लिए अच्छी अपडेट है। इस बार कंपनी डिविडेंड दिया ₹2.75 की। अच्छा, रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड किया है? नहीं, फिक्स्ड नहीं किया। रिकॉर्ड डेट के बारे में तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया। चलो ठीक है, डिविडेंड हो गया। अब चलिए ये स्टैंडअलोन रिजल्ट हम लोग देखेंगे, कंसोलिडेट रिजल्ट। चलिए कंसोलिडेट रिजल्ट किधर है रे बाबू, जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने दीजिए। मिल गया मिल गया मिल गया। ये हो गया कंसोलिडेट रिजल्ट, सब इन करोड़ पे है। चलो बढ़िया। ये आपके करेंट क्वार्टर, ये आपके पिछले क्वार्टर, ये आपके पिछले साल की, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनी की इनकम। देखिए देखिए एनटीपीसी भी तो सेम आपके पावर सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। सो देखिए इस बार कंपनी की इनकम हुआ है 45,262 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर जून में था 47,821 करोड़। आई थिंक कि बताने की फिर से ज़रूरत नहीं है क्यों जून क्वार्टर ज़्यादा, बिकॉज गर्मी की वजह से। और पिछले साल मतलब सितंबर 2024 में था 45,197 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज हुआ, बहुत ही कम, मतलब म्यूटेड आप कह सकते हो, ठीक है, इनकम में। अच्छा, एक्सपेंस की अगर हम बात करें, टोटल खर्चा कितना हुआ देखिए। एक्सपेंस कंपनी बहुत अच्छे से मैनेज किया, 40,218 करोड़। पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी ड्रॉप हुआ, पिछले साल से भी इवन कुछ तो ड्रॉप हुआ है। अच्छा, ये अब सब टैक्स वगैरह बनने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी नेट प्रॉफिट। आइए देखते, अरे बाप रे, इस बार टैक्स थोड़ा ज़्यादा दिया, आई थिंक कि इस बार टैक्स थोड़ा ज़्यादा दिया, तो कंपनी की नेट प्रॉफिट में गिरावट हुआ है। 5,225 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया, जो कि जून 2025 लास्ट क्वार्टर में था 6,108। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में यहाँ पे कंपेयर करना जस्टिफाइड नहीं होता, बट ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट 5,380 करोड़ से गिरकर 5,225 करोड़ पे हुआ है ईयरली बेस पे। साथियों, आप लोगों का क्या विचार है इस रिजल्ट के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। और देखना होगा ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है कल, उसको भी बहुत कुछ वैरी करेगा जरूर, ठीक है। तो कल एनटीपीसी की शेयर को नजर रखिए। अच्छा, शेयर प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों पे, वही 350 के आसपास ही शेयर बार बार हडल फेस करा है, याद रखिए। 350 की जोन बार बार रेजिस्टेंस दे रहा और लगभग आज उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। और एट द सेम टाइम नीचे की तरफ 320 की सपोर्ट भी है, 320 से लेके 330। तो ये बेसिकली यही 20-30 पॉइंट की जोन पे अटक गया, ठीक है। ये रेंज एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कुछ आईपीओ के जीएमपी, कुछ बड़े आईपीओ है एक्चुअली। देखिए जैसे कि ग्रो आईपीओ आई थिंक कि नेक्स्ट वीक से ओपन होगा, 13% की प्रीमियम, चलो अच्छी बात है। लेंस कट सोल्यूशन 16-16.5% की प्रीमियम, स्टारडस 10% की प्रीमियम, ओखला इंडिया 9% की प्रीमियम, जयेश लॉजिस्टिक 7-7.5% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको तो देखना कतई मत भूलना, ठीक है। और उसके बाद जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियो पॉलिटिकल टॉपिक को कवर करते हैं। ये दो वीडियो कल के लिए एक्चुअली बहुत वाइटल है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बेल के ऊपर दो अपडेट है। सबसे पहला अपडेट तो जरा आप देखिए, ये आज बाजार क्लोज होने के ठीक 13 मिनट बाद, मतलब 3:43 की अपडेट है, 3:30 बजे पे बाजार क्लोज हुआ, 3:43 की अपडेट है। कंपनी को एक शानदार ऑर्डर मिला, जिसका इंपैक्ट कल देखने को मिलेगा। ऑर्डर कंपनी को मिला है 732 करोड़ की,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीडीएफ में ओपन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कंपनी कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ यही पीडीएफ में मेंशन किया कि कंपनी को मिला है 732 करोड़ की ऑर्डर। कहाँ से मिला, कितने टाइम के लिए मिला, कुछ भी कंपनी मेंशन नहीं किया। इंटरनेशनल ऑर्डर या डोमेस्टिक ऑर्डर कुछ भी मेंशन नहीं किया, अक्सर मेंशन नहीं करता है बेल। ठीक है, तो बेल इतना ही मेंशन किया है 732 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिला। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। अच्छा, वैसे आज कारोबार अच्छा था, 1 करोड़ 11 लाख की टोटल शेयर ट्रेड हुआ 44% की डिलीवरेबल परसेंटेज के साथ। साथ ही साथ साथियों याद रखना, कल बेल की रिजल्ट आउट होगा। जी हाँ, कल बेल की Q2 की रिजल्ट आउट होगा। सो कल रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो कल बेल वाली रिजल्ट मिस मत कीजिएगा, और खास करके शेयर होल्डर के लिए मैं कहूंगा चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। जो भी वीडियो मैं डालूंगा चेक कर लेना जरूर। ठीक है, सो बेल की रिजल्ट कल अपडेट जरूर लेना। कल मोस्ट प्रोबेबली बाजार क्लोज होने के बाद ही आउट होता है जनरली। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़िए। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर दो बड़े अपडेट है। देखिए सबसे पहला अपडेट क्या है, आज एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील के थ्रू यहाँ पे बोफा बोफा मतलब बैंक ऑफ अमेरिका 22 ओवर 2.9 लाख शेयर वर्थ 44 करोड़ की शेयर उठाया है रिलायंस इंडस्ट्री में। ये आज रात की ब्लॉक डील की रिपोर्ट है। ठीक है, दूसरा रिपोर्ट साथियों बम्पर, अरे बाप रे, अंबानी जी कुछ बड़ा करने का सोच रहा है भाई। देखिए मास्टर प्लान। कुछ दिन पहले साथियों आपको पता होगा, अपडेट भी आपके साथ में शेयर किया था कि रिलायंस और मेटा के बीच एक पार्टनरशिप हुआ है कि नहीं। अब सुनने को आ रहा है कि रिलायंस पार्टनर विद गूगल, और यहाँ पे जो मेन वजह है ना बहुत बड़ी है, टू डिस्ट्रीब्यूट एआई टूल अक्रॉस इंडिया। दोस्तों आप अगर गूगल की एआई यूज करते हो पता होगा आपको, उसका नाम है जेमिनी। पता होगा आपको गूगल जेमिनी, बीच में थोड़ा बहुत चर्चे में भी आया था, लोग जेमिनी के थ्रू कुछ फोटो वगैरह डाल रहा था इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में, पता होगा आपको, है ना। तो वही जो गूगल की जेमिनी है ना, तो उसी पर्पस रिलायंस और गूगल के बीच एक पार्टनरशिप हुआ। और सुनने को आ रहा है जैसे कि जब याद कीजिए जब जियो बाजार में लॉन्च किया था एकदम फ्री, तो वो जो जेमिनी है ना उसको फ्री में लॉन्च करेगा अपने यूजर के लिए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान रिलायंस द्वारा, और आई थिंक कि बहुत सही है। ठीक है, क्योंकि मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, मतलब जिस दिशा में जा रहा है आज की जनरेशन, रिलायंस भी उसी दिशा में जा रहा है, टाइम के साथ साथ खुद को भी चेंज कर रही है। ये होना भी चाहिए हर एक कंपनी के लिए। ठीक है, तो रिलायंस इस मुद्दे में मैं कहूँगा बहुत ही सही है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि रिलायंस की शेयर बहुत नीचे नहीं है। अगर आप देखेंगे शेयर की लाइफ टाइम हाई आई थिंक कि लगभग वही, हाँ, 1600 के रेंज में, और आज देखिए शेयर लगभग 1500 पे पहुंच चुका है। तो 1500 के लेवल अगर शेयर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया तो शेयर फिर से अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। वैसे इस बार रिजल्ट की अगर हम बात करें ठीक ठाक था, बड़े कंपनी के लिए 9-10% की ग्रोथ मतलब भी बहुत बड़ी ग्रोथ है। ठीक है, सो कल रिलायंस के ऊपर भी नजर रखना। अच्छा साथियों एक और अपडेट जरा ले लीजिए, एक छोटा सा अपडेट है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के ऊपर क्या अपडेट है पहले आप जरा देखिए। आईआरसीटीसी के एक्चुअली रिजल्ट की डेट अनाउंसमेंट हुआ, कंपनी रिजल्ट आउट करेगा 12 नवंबर मतलब अगले महीने 12 नवंबर 2025 को। और सुनने को आ रहा है कि इस बार कंपनी डिविडेंड भी देगा अपने शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, मोनोपोली कंपनी है, तो लेट्स सी क्या होता है। लास्ट क्वार्टर वैसे अच्छा ही था। सो 12 नवंबर कंपनी की रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखिए आईआरसीटीसी में दिक्कत क्या है, एक तो देखिए रेलवे सेक्टर पिछले 1 साल के ऊपर हो चुका है, वीक चल रहा है। और आईआरसीटीसी भी सेम सेम आपकी रेलवेज कंपनी है, सरकारी कंपनी है, वो भी देखिए लगभग 1100 के ऊपर अपना हाई टच किया था, जो एक बार पहुंच गया था आपके अक्टूबर 2021, और दूसरी बात देखिए मई 2024 में फिर से गिरावट हुआ। और यहाँ पे 2025 में तो फुल कंसोलिडेशन, ना बहुत बड़ा गिरावट ना बहुत बड़ा तेजी, ऊपर की तरफ जा भी रहा है तो लगभग 800 की रेंज तक, नीचे की तरफ गिरावट हो भी रहा है तो लगभग 700 की, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है इस पर शेयर फंस गया। ठीक है, सो देखते हैं कि कैसा होता है, तो जो भी होगा जानकारी आपको मैं दे दूंगा। बाकी साथ और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।